एनालिस्ट राजन विजयबूटा और स्वागत करता हूं आप सबका अज्ञात ऑन सर्च एंड न्यूमेरो एकेएस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम रेगुलरली वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे आने वाले दिनों में इंडियन स्टॉक मार्केट में हमें क्या देखने को मिल सकता है डिस्कस करते हैं फ्रॉम एन एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। एंड बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर एक बार फिर से, जो कि बहुत ज़रूरी है। मैं सेबी ऑथराइज्ड या सेबी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। आई एम नॉट रजिस्टर्ड विद एनी लीगल एंटिटी। सो आप लोग इन वीडियोस को सिर्फ अपनी एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए लीजिएगा। इनके बेसिस पे अगर आप कोई ट्रेड या कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हो, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेते हो, तो उसकी प्रॉफिट और लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी सोनली आपकी होगी। मैं या मेरा चैनल, यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम हैंडल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट हुआ तो आपका, लॉस हुआ तो आपका। सो प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड। ठीक है जी। अब आगे बढ़ने से पहले हम जहां पे हमें डिस्कस करना आने वाले वीक का इंडियन स्टॉक मार्केट का आउटलुक एज पर माय एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी कैलकुलेशंस। आने वाला वीक कौन सा है हमारा? मंडे 3 फरवरी टू फ्राइडे 7 फरवरी। सोमवार 3 फरवरी से लेके शुक्रवार 7 फरवरी तक हमें वहां पे क्या देखने को मिल सकता है। उससे पहले अगर हम जल्दी से एक रिकैप करें लास्ट वीक की प्रिडिक्शन का, जो अभी हमारा वीक खत्म हुआ है 1 फरवरी तक, सैटरडे तक, इस बार एक्सटेंडेड वीक था। तो अकॉर्डिंग टू मी वी वर 80 to 90% एक्यूरेट। ऑलमोस्ट वीकली बेसिस पे ओवरऑल ट्रेंड मार्केट ने एग्जैक्टली वही शो किया जैसे प्रिडिक्ट किया था। यस, स्टार्टिंग ऑफ द वीक में गलत हुए। ट्यूसडे को जो मैंने गिरावट एक्सपेक्ट की थी, ट्यूसडे को जो नेगेटिविटी एक्सपेक्ट की थी, वो हमारे को मंडे को देखने को मिली। सो दैट वाज अ मिसमैच। और वहां पे भी मैं ये बार बार बोलता हूँ, साइंस गलत नहीं होती, साइंटिस्ट गलत हो सकता है, अल्टीमेटली वी आर ह्यूमन बीइंग्स। मुझ में कैलकुलेशंस मेरे से गलत हुई होंगी, मिस्टेक हुई है और मैंने देखा भी है उसको। सो दैट इज इट व्हाट इट वाज। अब अगर हम आने वाले वीक की बात करें तो यहाँ पे, और बिफोर आई स्टार्ट एक चीज और, इस वीडियो में आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट कह लीजिए, एक स्पेशल शेयरिंग और करूंगा मैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए एक बहुत यूजफुल या प्रॉफिटेबल चीज साबित हो। ठीक है जी। अब बात करें अगर हम ओवरऑल नेक्स्ट वीक की, तो आई विल से अभी भी पॉजिटिव है। ऑल्दो शायद लास्ट वीक जितना पॉजिटिव नहीं होगा, बट स्टिल पॉजिटिव ही है ओवरऑल। आपको देखने बेशक यहाँ पे आपको पॉजिटिव का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक डायरेक्शन में हम ऊपर जा रहे हैं। बहुत बड़े बड़े मूवमेंट यहाँ पे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आपको देखने को मिलेंगे फॉर श्योर। मैं अभी डिटेल्स भी दूंगा डे वाइज थोड़ी सी। बट नेट नेट अगर आप देखोगे कि मंडे टू फ्राइडे एज कम्पेयर टू सैटरडेज क्लोज, मेरे हिसाब से फ्राइडे की क्लोजिंग जो मिलनी चाहिए हमें, वो या तो सैटरडे की क्लोजिंग के 150 पॉइंट्स के नीचे माइनस में 100-200, या मोर और लेस उसके ऊपर। बहुत ज्यादा नीचे की क्लोजिंग मेरे को नहीं दिख रही है। वर्स्ट केस सिनेरियो में इट इज लाइक अ लिटिल बिट नेगेटिव और फ्लैटिश। अदरवाइज आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग इट टू क्लोज बियॉन्ड 23,500 और 600 के ऊपर ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फ्राइडे की क्लोजिंग जो है ओवरऑल वीक की। दिस मीन्स अगर हमें इस वीक में हमें को बहुत बड़े नीचे के डिप्स दिखे भी, जैसे हमें लास्ट वीक, जैसे मैंने ट्यूसडे का एक्सपेक्ट किया था, वो मंडे का आया और मंडे का वो बहुत ज्यादा आया, लोगों ने बहुत चिल्लाना शुरू कर दिया। अल्टीमेटली हुआ क्या उस डिप का? खत्म, सब शोर मचाना था। ट्यूसडे को रिकवरी, वेंसडे को रिकवरी, थर्सडे को, फ्राइडे को रिकवरी, सैटरडे को रिकवरी। देखो आप कहाँ वीक क्लोज किया है सैटरडे को आपने एज कम्पेयर टू लास्ट फ्राइडे। तो जो मैं बोलता हूँ उसका कुछ ओवरऑल मीनिंग होता है। ठीक है जी। तो दिस इज द ओवरऑल टेक्सचर ऑफ द कमिंग वीक। पॉजिटिव बट नॉट अ वेरी बिग पॉजिटिव एज कम्पेयर टू द लास्ट वीक। झटके कह लो, स्विंग्स कह लो, वोलेटिलिटी कह लो, वो जरूर मिलेगी आपको थ्रू आउट द वीक। बट नेट नेट इट्स अ वीक पॉजिटिव कह लो उसको। दिस इज व्हाट आई एज्यूम, तो या मेरी कैलकुलेशंस जो मुझे बता रही हैं।
यहाँ पे जो आपको केयरफुल रहना है वो 3 दिन के लिए बहुत केयरफुल रहना है। वो क्यों रहना है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। वैसे तो 4 दिन है, बट चलो मंडे का दिन मेरे को उतना वो नहीं है, बट 5, 6, 7 तारीख ये बहुत ध्यान से नोट करना। और ओवरऑल जो है पूरे वीक में ये 3 दिन क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी समझ लो। 5 और 6 तारीख वेंसडे और थर्सडे, अ वेरी बिग चांस ये दोनों तरफ के मूवमेंट दिखा के पागल करे, कंफ्यूज करे, और एंड में ये आपको वही जिसको आप क्या कहते हो वो इनसाइड कैंडल या डोजी कैंडल जहां से शुरू हुए वहीं खत्म, या फिर पिछले डे का हाई लो नहीं टूटा, कुछ ना कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा वेंसडे और थर्सडे को। लेकिन मूवमेंट्स बड़े बड़े होंगे, मूवमेंट्स बड़े बड़े होंगे यहाँ पे। फ्राइडे का प्रॉब्लम क्या है? फ्राइडे को रेंज आपको 400 या 500 पॉइंट की भी देखने को मिल सकती है। मतलब बिटवीन द डेज हाई एंड लो इट कुड बी अ गुड 400 500 पॉइंट्स आल्सो, और इवन मोर देन दैट। बट अब इतनी बड़ी मूवमेंट के बाद थर्सडे का हाई तोड़ना मुश्किल हो रहा है। थर्सडे का हाई या तो टूटेगा नहीं या टूट के फिर वापस आ जाएगा, उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर रही होगी मार्केट। ये एक बहुत की फीचर है, और अब ये किस लेवल पे जाके होता है, कितने पॉइंट्स पे जाके होता है, वो डिफाइन करेगा हमारा आगे का वीक। सो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल मंडे को मॉर्निंग में थोड़ी सी वीकनेस हो सकती है, पॉजिटिविटी ही रहेगी, लेकिन मैं पॉजिटिव साइड पे ही लेके चल रहा हूँ उसको ओवरऑल डे को, विच मीन्स अगर डिप्स आ भी रहे हैं तो वो रिकवर हो रहे हैं। ट्यूसडे को भी ऑलमोस्ट सेम चीज दिख रही है मुझे, वेंसडे को भी मोर और लेस पॉजिटिव है। थर्सडे फ्राइडे मैंने आपको बता दिया है क्या चैलेंज है, तो इसका प्लीज जरूर ध्यान रखिएगा। अब इसके अलावा जो मैंने आपको कहा था कि इंपॉर्टेंट चीज मैं शेयर करने वाला हूँ, वो टेलीग्राम ग्रुप जो मैं हमारा है जहाँ पे मैं आप लोगों को भी इनवाइट करता हूँ ज्वाइन करने के लिए। मैं रेगुलरली बहुत टाइम से, बस जब तबीयत अलाउ नहीं करती तब मिस हो जाता है, बट मैं ना एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी की कैलकुलेशन के बेसिस पे वहाँ पे इंपॉर्टेंट टाइम्स और इंपॉर्टेंट लेवल्स डालता आ रहा हूँ। वो जो कैलकुलेशंस थी वो भी बहुत फैंटास्टिकली काम करती थी, बट उनमें ना कई बार थोड़ा सा 10-15 मिनट का ऊपर नीचे या पॉइंट्स में भी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता था। तो कभी कभी वो 70-80% एक्यूरेसी के साथ काम करती थी। बट लास्ट वीक व्हाट हैपेंड इज, मैंने ग्रुप में तो लास्ट वीक में ही अनाउंस भी किया, फिर मैंने शेयर भी किया, कुछ और चीजें मैंने स्टार्ट करी है, मैंने कैलकुलेट करके देखी हैं, जहाँ जिसको मैं इफ आई कॉल इट, मैंने उसको खुद से नाम दिया है गोल्डन ट्रेड टाइम ऑफ द डे। मतलब वो एक ऐसा प्रिसीजन टाइमिंग है कि वहां से मार्केट ने पलटना ही पलटना है, और उन टाइमिंग्स पे, पिन पॉइंटेड टाइमिंग्स पे, ऑलमोस्ट 2 4 5 मिनट का कुछ हो तो हो, बट उन्होंने बहुत परफेक्ट ट्रेड देने हैं। मैं अपनी टीम से बोल भी दूंगा, उनके स्क्रीनशॉट्स मैंने वेंसडे, नॉट वेंसडे सॉरी, फ्राइडे और सैटरडे को टाइमिंग्स निकाले। फ्राइडे को तो मैंने हर इंडेक्स के निकाले, चाहे वो फिन निफ्टी था, मिड कैप था, कि इतने बजे इसमें मूवमेंट आएगी और ट्रेड मिलेगा। फिर मैंने उसी दिन फ्राइडे को रात को यूएस मार्केट्स पे भी वो चीजें अप्लाई करके मैंने ग्रुप में शेयर करी। मैं स्क्रीनशॉट्स आपके लिए डाल लूंगा, जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो देखेंगे कि कैलकुलेशन कितनी एक्यूरेटली किसी भी इंडेक्स पे लगा लो, इंस्ट्रूमेंट पे लगा लो, दुनिया के किसी कोने में लगा लो, कितनी सटीकता से काम करती है। और यहीं तक नहीं, मैंने ग्रुप में उस दिन बोला भी था कि अब मैं इसको इसके बाद क्रिप्टो करेंसी पे भी चेक करूंगा। बिटकॉइंस पे मेरे सर्कल में कुछ नोन लोग हैं जो करते हैं, उन लोगों ने बोला कि भैया हमें भी चाहिए। मैंने कहा ठीक है आप ये लो, मेरे हिसाब से ये टाइमिंग्स हैं और ये लेवल्स हैं। आप मानोगे नहीं, कल रात को फ्राइडे सैटरडे मिडनाइट के आसपास 12:15 12:30, मतलब आप कह लो सॉरी सैटरडे संडे मिडनाइट, संडे मॉर्निंग मतलब संडे शुरू हो चुका था, 12:30 पौने 1 बजे के आसपास शायद मैंने उसको उनको एक लेवल दिया बिटकॉइन का, 1,01,430 या 32 यूएसडी, यूएस डॉलर्स में उसका प्राइस। मैं कहा देखो, नेगेटिव तो उनको पिछले 2-3 दिन से मैं प्रिडिक्शन जो बता रहा था वो हो ही रही थी। मैं कहा जैसे ही ये लेवल टूटेगा ना अब, और ये आने वाले इतने टाइम में टूट रहा है, उसके बाद आपको पूरे फेब्रुअरी के लिए कम से कम एक अच्छा खासा मिनिमम से मिनिमम 3 4 5 हजार डॉलर का मिनिमम डिप दे के जाएगा। और आप देख सकते हो जाके क्या कहानी हुई है।
उन्होंने अपने भी मैसेज मेरे को स्क्रीनशॉट्स भेजे, मैसेजेस भेजे, जो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल होता है जब कोई मेरे को बताता है। आई एम रियली ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स कि मेरी वजह से किसी को कुछ फायदा हो पाया। मेरी वजह से तो नहीं, खैर किस्मत तो उनकी अपनी थी, भगवान ने मुझे उनका फायदा पहुंचाने का एक जरिया चूज किया, मीडियम चूज किया। दैट इज ऑल आई विल से। आई कैन नेवर बी द कॉज, बट आई माइट हैव बीन द मीडियम, और उसके लिए भी मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। तो वो भी मैं स्क्रीनशॉट्स डालूंगा कि देखो कैसे 1,01,400 से वो गिरता गिरता इस समय शायद वो 97 तक भी गया है, 98 समथिंग पे अभी ट्रेड कर रहा है, और मैंने उनको टारगेट दिया मिनिमम टू मिनिमम $96,500 का। उससे पहले ये ऊपर की तरफ रिवर्स नहीं जाने वाला है। और अगर आप लोगों को भी इसी तरह के एकदम प्रिसाइज टाइमिंग्स और लेवल्स चाहिए कि इतने बजे और इतने पॉइंट्स पे मार्केट टर्न होगी ही होगी, मेरे को कमेंट्स में बताइएगा किस चीज के चाहिए, चाहिए भी या नहीं चाहिए, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा। इसी उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए किसी काम का होगा, आप लोग इसका बेस्ट यूज उठा पाएंगे। एंड यस, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं बताना भूल गया था, तो वो जो होगा यूट्यूब के पिन कमेंट्स में भी होगा, इंस्टाग्राम के बायो में भी होगा, और फेसबुक पेज पे भी दिया होगा। जिन लोगों को ज्वाइन करना है दे आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट, बिकॉज अगर आप लोग कमेंट्स में बताओगे वीडियो के कि आपको ये लेवल्स चाहिए, तो ये मैं वहीं पे पोस्ट करूंगा। थैंक यू सो मच अगेन।